उनको आपने बहुत सारे टेलीविजन शोज में देखा होगा, यूट्यूब पर उनकी काफी सारी वीडियोस वायरल हो गई हैं। उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी सक्सेस उन्होंने अचीव करी है। लेट्स गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली हसीब खान। आप अपना परफॉर्म करिए, जो भी आप करना चाहते हैं। मैं वहां पर ऑडियंस में बैठूंगा, उसके बाद में हम लोग यहां पर बैठेंगे और डिस्कशन करेंगे कि ये जो आप करते हो किस तरीके से करते हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी आर्ट है, ये हर एक में नहीं होती है क्वालिटी। अब ये स्टेज आपका है। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। तो देखो, तुम लोग काफी टाइम निकाल के और संदीप सर काफी टाइम निकाल के आए, लेकिन मैं लाइफ में बहुत ज्यादा वेला आदमी रहा हूं। हाँ, मतलब मैं इतना वेला हूं, ऐसा कोई कपल अकेले में रोमांस कर रहा होता ना, उसमें लड़की कहती छोड़ो कोई आ रहा, शायद वो कोई मैं हूं। तुमने कहावत सुनी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कितने लोग मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से? अच्छी बात है, तुम लोगों को पता है दैट यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास। दिक्कत उनके साथ आती है जिनको नहीं पता होता। हाँ यार, बहुत से लोगों को नहीं, जैसे मेरे को मेरा खानदान समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन लोग हैं जो भूखे भी नहीं मर रहे और स्प्लेंडर भी नहीं खरीद पा रहे हैं। मैंने लोगों के घर में अच्छी अच्छी बातें होती देखी यार, किसी के घर में पॉलिटिक्स पे बात कर रही, क्रिकेट पे बात। मेरे घर पे इतनी वाहियात बातें चल रही, घर में सब बड़े मिलके एक ही बात कर रहे हैं यार। वो पहले ग्लूकोज वाले बिस्कुट में 16 आते थे, आजकल 12 ही आ रहा है। और पता है लॉजिक के, जब 16 बिस्किट आते थे तो उसमें हम 8 लोग थे घर में, उसे 2-2 बांट के खाते थे। उसने 14 कर दी, हमने बहन की शादी करा दी। तो उसने 12 करे, हमने भाई को दुबई भेजा काम करने। एक दिन अफवाड़ गई कि 10 होने वाले, फिर दादी की दवाइयां छुपाई। यार दादी बहुत याद आती है सच में। हमारी फैमिली जिस तरीके की होती है ना, मैंने देखा रिश्तेदार भी उसी तरीके के होते हैं। हाँ, वो उनके कैरेक्टर। मेरा एक रिश्तेदार ऐसा, वो कभी फोन नहीं करेगा। उसका फोन तभी आता है जब उसे किसी की मौत की खबर देनी होती है। उसको इसी चीज में मजा आ रहा है यार। उससे पहले कोई खबर दे जाओ उसे बुरा लग जाता। और इतनी जानकारी इकट्ठी करके फोन कर रहा है, सामने वाला रो रहा है, कह दो कि झूठे कराए नहीं, लाश सामने पड़ी। कि कोई टाइम ही नहीं यार। दिन रात को 3 बजे कॉल कर दिया, उठाने से पहले मैं डर गया, मैंने अपने घर के गिने। मेरा भाई नहीं था, मैं चिल्लाने लगा यार। वो बाथरूम से बिना धोए भाग के आया। घर वाले किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि किस बैकग्राउंड से। जैसे तुमने देखा कि आजकल के बच्चे जब रोते हैं ना, तो उनके लिए खिलौने आ गए, जब रिमोट कंट्रोल कार। मेरे घर पे पता नहीं, उनका लॉजिक ही अलग। मैं रो रहा हूँ, मम्मी पता क्या कर रही, किचन में गई, कटोरी उठाई, जमीन पे मेरे सामने ऐसे दिखा घुमा दी। और मैं गधा हर बार चुप हो रहा हूँ देख के। मेरे भाई को बैडमिंटन खेलने का शौक था यार, उसे इन्होंने कुकर के ढक्कन से खिलवाया और सिर्फ 7 बजे तक खेलने देते थे उसे। कहते थे आगे दाल चढ़ेगी। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे सिंगल हैं? हाँ देखो, मेरे को तुम्हारा कुछ करना नहीं है, बस मुझे देख के अच्छा लगता है कि मैं कुछ लोगों से तो आगे हूँ। वैसे ऐसा नहीं, अगर तुम लोग सिंगल, मैं तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूंगा। हैव ए क्लोज लुक एट माय फेस। और 2014 में मेरी भी बंदी थी। सर ने आसाने बोला, बन गई। वो तब बनी थी। और पता है कि वो बंदी बनती ना, और कई बार क्या होता है, जब आप मार्केट में निकलता ना एज ए कपल, तो कुछ कपल लोगों को राशि नहीं आते। मेरा दोस्त है, वो अपनी बंदी के साथ ऐसे, उसका वेट है 120 kg, उसने बंदी बना रखी 35 kg की। और मेरे को जलाने के लिए ऐसे गोद में उसको बिठा के फोटो खिंचा के दिखाता, कैसे लग रहा है। मैंने कहा e⁻x लग रहे हो। अलग लेवल होता है प्यार का, कहीं पे भी प्यार जाग जा रहा। भाई ताजमहल देखने गए आगरा, ताजमहल देख रहा, अंदर का शाहजहां निकल के बाहर आया, कल मुमताज को फोन लगा। फिर उस 19 साल के शाहजहां ने 17 साल की मुमताज को फोन लगाया, और वो उठाई नहीं, मुमताज सो रही है, उसे थोड़ी मालूम। 8 बार मैंने 11वीं बार में उठाया, मैंने बोला डेस्परेटली, मैंने कहा सुनो बहुत याद आ रही है, मुझे फ़ोन पे किस चाहिए। छोटी सी डिमांड है, तो उसने मेरे को 2 किस दिए और मैं बहुत खुश हुआ। पर 10 मिनट मेरा तब दिमाग खराब होगा जब एक मैसेज आया, उसमें लिखा था बोलो क्या कह रहे थे। उस दिन मेरे को 2 बातें पता चली। पहली है कि इसकी मम्मी की और इसकी आवाज़ सेम है।
और दूसरी है कि इनका खानदान कुछ ठीक नहीं है। तुम जितने भी सिंगल लोग हो ना, तुम देखना कभी ऐसा तुम्हारी लाइफ में फीमेल इंटरेक्शन कम होता है ना, तुम्हारे दोस्त हेल्प करने के लिए आते हैं। मतलब उनका कोई ऐसा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहते, बस ऐसे दिखाते हैं मदद कर रहे हैं तुम्हारी, और अजीब अजीब सलाह देंगे। खास तौर पर अगर तुम बिलो एवरेज शक्ल के हो तो तुम्हें सच बताना सलाह जरूर मिलेगी कि लड़कियां ना शक्ल नहीं दिल देखती हैं। और फिर तुम्हें 2-3 महीने अच्छा भी लगता है कि सही बात है, लड़कियां दिल देखती होंगी। फिर समझ में आता है दिल दिखता है किसका है। यार हार्ट इज एन ऑर्गन विच इज इनसाइड योर बॉडी। इट्स नॉट लाइक कि तुम कहीं खड़े हो, 2-3 लड़कियां आ रही, तुमको गधा समझ रही हैं, सब देख के तुम्हारे हार्ट को बुरा लगेगा और बाहर आ जाएगा, हाय चिक्स लुक एट मी, आई एम ए वेरी नाइस हार्ट। नहीं होता भाई ऐसा। और हार्ट इतनी अच्छी चीज है, उसे अंदर क्यों रखा हुआ है? कहते हैं 80% लोगों का दिल अच्छा होता है, उसे बाहर निकालो ना। इन्हीं 80% लोगों की शक्ल खराब, अंदर डालो उसे। और मैं दिल की बात कर रहा हूं, तुम सब गधे लोग ये वाला शेप सोच रहे होगे। क्या है भाई ये हार्ट का शेप होता ही नहीं है। रियल हार्ट का शेप सोच लो तो प्यार नहीं आता अंदर से। इतना घटिया लगता है ना वो लगता है शादी में लगे जनरेटर की तरह। और देखो उसके बाद ना एक सलाह और मिलती है तुमको खास तौर पे कि एक काम करो, डेटिंग ऐप ज्वाइन कर लो। ये और मैंने देखा इतना सिंगल लड़के, कहीं कोई जमाने में इज्जत नहीं मिल रही, डेटिंग ऐप पे आती औकात जाएंगे भूल, तो फिल्टर डाल देते लड़की चाहिए 18 से 22 साल। फिर तो कोई मैच नहीं आता ना, धीरे धीरे औकात पे वापस आते हैं। एक काम करो 25 की भी देख। फिर जब भी कोई बंदा हैवानियत पर जाता है कहता 40 की भी देख। और मेरे इतने नखरी नहीं भाई, मैं डेटिंग ऐप पे सीधा से लिखता हूँ लड़की चाहिए वो भी जिंदा। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आज के इस सेशन में अब हम क्या करने वाले हैं। अभी आपने इनको लाइव परफॉर्म करते हुए देखा, कितने लोगों को मजा आया? ऑनेस्टली कितने लोगों को बहुत मजा आया? मैंने जब कॉमेडी शुरू करी थी ना, तो मैंने क्या, वैसे संदीप सर का बहुत हाथ रहा काफी चीजों में। जैसे इनके वीडियो देख के एक बार मैंने बी छोड़ दी। एक मिनट, क्या छोड़ दी? इंजीनियरिंग को बी बोलते हैं हम लोग। अच्छा बी, ओके। मेरे को लगा कह रहा बीड़ी छोड़ दी। हाँ, तो मैंने क्या इंजीनियरिंग छोड़ दी और मैंने वो कोट्स पढ़ लिए थे कि आप सक्सेसफुल हो जाते हो ड्रॉप आउट हो तो मेरे दोस्तों ने बताया फर्स्ट ईयर में नहीं छोड़ते। अच्छा आप कॉलेज ड्रॉप आउट हो? हाँ, मैं दो कॉलेज से निकला हूँ मैं फर्स्ट निकला था ना, फर्स्ट कॉलेज से, तो मैं इसलिए निकला मेरे को कोई गवर्नमेंट कॉलेज लेंगे। अब पता चला कि मिल तो गया है लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा, वहाँ कुछ निकल ही नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो थर्ड ईयर में वहाँ से भी छोड़ दी। और ऐसा नहीं, मैंने सबसे मतलब पूरे 3 साल के कॉलेज में एक सबसे अच्छा काम करा था, कॉलेज की वेबसाइट बना दी थी मैंने। वो दिक्कत ये थी उन्होंने कहा नहीं था बनाने को, वो बदतमीजी को कराया कि ये क्या तरीका है, डायरेक्टर की फोटो की जगह तुम्हारी फोटो क्यों है? तो ये क्या डायरेक्टर मैसेज में वाहियात बातें लिखी हुई है कि डोंट स्टडी टू हार्ड, जस्ट फॉल फॉर रिच गर्ल्स एंड मनी विल कम फ्रॉम देयर फादर्स बैंक अकाउंट। लेकिन संदीप सर का वीडियो देखा था और उसके बाद क्या हुआ कि मैं इनका एक वीडियो आया था सर का, जनवरी में आया था 2018 में, और उस टाइम पे अपन फालतू घूम रहे थे कि भाई कुछ करने ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो सर ने उसमें ये बात कही थी कि आप ना उसे उलझे हुए रहते हो लाइफ में, तो आप ऐसे 5-6 दिन का ब्रेक लो और कहीं पे वो पहाड़ों पे चले जाओ या कहीं टेरेस पे चले जाओ या कहीं पे ऐसा सोचो तो कि, और वहाँ से क्या होता है, फिर उन्होंने कहा था कि आप देखते हो ना तो बाकी की दुनिया बहुत छोटी लगती है, आपकी प्रॉब्लम फिर ऐसा लगता है इतनी बड़ी भी नहीं है प्रॉब्लम मेरी। तो मैंने वही करा, हमारे इधर वो पहाड़ में चला जाता था। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे को करना क्या है। अब वहाँ पे क्या वो जगह सही नहीं थी थोड़ी, वहाँ कपल्स आते थे, उनका ये अकेले को बैठा हुआ है और मैं अपना सोच रहा हूँ मुझे करना क्या है। फिर मेरे को ध्यान आया, मेरे को नहीं आया, मेरे को ना स्टेज पे चढ़ के माइक पे कुछ भी बोलने में मज़ा आता है, लेकिन अब स्टेज से रिलेटेड, माइक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गाना भी गा सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो। फिर मेरे को ये लगा नहीं वो फील भी चाहिए कि मैं कोई बात करता हूँ ना, कोई हंसता है तो मज़ा आता है कि नहीं मैंने हंसाया इस बंदे को। तो ये दोनों से कनेक्शन हो रहा था स्टैंड अप कॉमेडी का।
और फिर मेरा ये था कि जब मैं अच्छा करने लगा ना स्टैंड अप कॉमेडी में, तो मेरे को शुरू में पता चल जाता आपको जनता के रिएक्शन से। 5-6 महीने में मेरे को पता लगने लगा था कि मैं ये ऑडियंस में इससे ज़्यादा ऑडियंस में अच्छा करने लगा था। और जब लोग आके बोलते हैं ना कि भाई तेरे ये जोक बहुत मस्त था, मज़ा आया, भाई तू करते रहे, तो वो उससे किक मिलती कि हाँ यार आगे करना है। तो मेरे को फिर ये था कि मैंने कहा यार ये चीज़ की स्टार्टिंग सर के वीडियो से हुई थी, तो एक बार इनको थैंक यू बोलना है। तो उसमें फिर ये भी था कि सर का ये रहता है कि मुझसे कोई मिल तो सकता नहीं चाह के, तो मैंने कहा यार अब देखते हैं कभी, पर कभी मिलना होगा तो मेरे को थैंक यू बोलना था सर। आपको उस वीडियो से सच बताऊँ मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है, वो वीडियो मैंने देखा था और उसके बाद से मैं स्टैंड अप कॉमेडी में तो आ गया, और मेरे हिसाब से मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे पता है उनके माइंड में जोक्स आ रहे होंगे। मेरी 6 महीने पता लगा अपने एक अगले शो में। अरे सर आप पे भी है, मैं बता रहा हूँ। संदीप सर तो बहुत मोटिवेट कर देते हैं। एक बार उनका कोई सेशन आता है, इसमें कहता है कि भगवान कहीं और नहीं, आप ही हो, आपके अंदर ही भगवान है। मैंने कहा सही है यार, ये तो मैं बैठा हुआ है, मैंने कहा सही है यार, मतलब वीडियो देख के एकदम बैठा हुआ खोया हुआ। मैंने कहा भगवान है यार अपन तो। फिर पापा ने बोला वो बोतलें भर के रखनी है। मेरे अंदर से वही आऊँगा, वत्स तुम्हें पता भी है। कि तुम किससे बातें कर रहे हो। उस दिन मुझे पता चला जो बड़ा वाला लठ होता है ना, वो एड़ी पे बहुत जोर का लगता है। थैंक यू सो मच हसीब फॉर कमिंग। इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड टू एवरीबडी इन द ऑडियंस। हम सबको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मजा तो आया ही आया। मजा आया नहीं आया? यस और नो?